So hello guys, let's start the story जिसका नाम है माई बिलियनर हस्बैंड। अमितेश मीरा को उठाने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वह बेहोश हो गई है। अमितेश किसी को फोन करके घर आने का कहता है। वह मीरा को कपड़े पहनाता है। थोड़ी देर बाद गेट पर कोई नॉक करता है। अमितेश उसे अंदर आने का कहता है। वह आदमी अंदर आकर एक बुत की तरह मीरा को देखता है। इसे घूरने की जगह चेक करो, अमितेश उसे इरिटेट होकर कहता है। वह आदमी अमितेश का दोस्त अबीर बैनर्जी होता है। अबीर अपने शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ये कौन है? और ये तुम्हारे रूम में क्या कर रही है? कोट। अमितेश उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर कहता है, शी इज माई वाइफ। अबीर, क्या, कब और कैसे? मेरा मतलब, तूने शादी कब की और मुझे क्यों नहीं बुलाया? कोट। अगर अपनी जान प्यारी हो तो जल्दी से इसे होश में लाओ। अमितेश अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है। अबीर जल्दी से मीरा को चेक करता है। उसे मीरा की हालत देख सब समझ आ जाता है। उसे मीरा के लिए बहुत बुरा लगता है। क्या हुआ है इसे? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर, ये दर्द की वजह से बेहोश हो गई है। क्या तुम ये सब आराम से नहीं कर सकते थे? इतना वाइल्ड होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? वैसे मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है। कोट। अमितेश बिना कुछ कहे मीरा को गोद में उठाकर चल पड़ता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं होता। काश तुम अब मूव ऑन करो। इन सब में इस मासूम की क्या गलती है? अबीर अपने मन में कहता है। अमितेश मीरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। थोड़ी देर बाद एक लेडीज डॉक्टर अमितेश को अपने केबिन में बुलाती है। डॉक्टर, पेशेंट की हालत गंभीर है। आई विल सजेस्ट यू टू मेंटेन सम फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम हर। उसे 3 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। वह दर्द और शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। कोट। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के सिर हिलाता है और बाहर आ जाता है। अबीर मीरा के रूम में होता है। मीरा को होश आता देख वह खुश हो जाता है। मीरा को अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। मीरा अबीर को सवालिया नजरों से देख रही होती हैं। मीरा को अपनी तरफ ऐसे देखता देख अबीर समझ जाता है और अपना परिचय देते हुए कहता है, हेलो भाभी, मैं आपका छोटा सा प्यारा सा देवर हूँ। आपके पति का इकलौता दोस्त अबीर बैनर्जी। आप मुझे मेरे नाम से भी बुला सकती है। कोट। मीरा अबीर के बात करने से जल्दी ही कंफर्टेबल हो जाती हैं। अबीर अपने मजाकिया नेचर की वजह से मीरा को हंसा देता है। मीरा हंसते हुए अबीर से कहती है, आप काफी मजाकिया है। लेकिन आप उनके दोस्त कैसे बने? मेरा मतलब आप दोनों का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं मिलता। कोट। अबीर हंसते हुए कहता है, भाभी वैसे आप काफी डेयरिंग हो जिसने मिस्टर रायचंद, दुनिया के जाने माने फेमस बिजनेसमैन को थप्पड़ रसीद दिया। मीरा कंफ्यूज होकर कहती है, नहीं, हम इतने बड़े आदमी को कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? कोट। अबीर, तो कल अमितेश को आपने थप्पड़ नहीं मारा। कोट। मीरा अपनी सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाती है। अबीर, आप जानती भी है, आपके पति कौन है? कोट। मीरा सड़ा सा मुंह बनाकर, हाँ, वो खडूस, मेरा मतलब उनका नाम अमितेश है। कोट। अबीर मीरा के मुंह से अमितेश के लिए खडूस सुन हंस देता है। अबीर, क्या आपको उनका पूरा नाम पता है? मीरा नाम में सिर हिलाकर कहती है, नहीं, और जानना भी नहीं है। अब मुझे उनके साथ एक सेकंड के लिए भी नहीं रहना। कोट। अबीर मीरा को आंखें फाड़े देख रहा होता है। कहा तो लड़कियां अमितेश के लिए मरने को तैयार है और एक ये है जो उसके साथ नहीं रहना चाहती। अबीर यह सब अपने मन में सोचता है। अबीर मीरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, भाभी, अब आपके पास अमितेश से दूर जाने का कोई चांस नहीं है। कोट। अमितेश काफी टाइम से गेट पर खड़ा था। वह अंदर आते हुए मीरा को छोटी की धमकी देता है। मीरा को अब समझ नहीं आता कि वो क्या करें। मीरा, हम आपकी धमकियों से डरने वालों में से नहीं है। कोट। अमितेश का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अबीर सिचुएशन को ठीक करते हुए कहता है, अब हमें घर चलना चाहिए। घर पर सभी वेट कर रहे होंगे। कोट। मीरा को छोटी की चिंता हो रही थी।
वह बेड से उठने की कोशिश करती है तो उसके निचले हिस्से में असहनीय दर्द होता है। मीरा फिर भी खुद से उठ जाती है। हालांकि उसे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन उसे अभी छोटी की चिंता थी। मीरा ने एक कदम बढ़ाया ही था कि उसकी दर्द में आह निकल जाती है। अबीर, भाभी, आराम से। अभी आप ठीक नहीं हुई है। वह उसे चलने में हेल्प करने लगता है। ये देखकर अमितेश को न जाने क्यों अच्छा नहीं लगता। वह जाकर मीरा को अपनी गोद में उठा लेता है। मीरा चिढ़ते हुए उसके सीने पर मुंह मारती हुई कहती हैं, मुझे नीचे उतारो। ये क्या कर रहे हो तुम? कोट। अमितेश बिना किसी एक्सप्रेशन के मीरा को कार में बैठा देता है और कार ड्राइव करता है। अबीर अपने मन में सोचता है, इन सब में तू किसी निर्दोष को सजा दे रहा है। तुझे जब अपनी गलती का एहसास होगा तब तक कहीं बहुत देर ना हो जाए। अमितेश मीरा को गोद में उठाकर घर आ जाता है। लिविंग रूम में दादी और छोटी दोनों खेल रहे होते हैं। दोनों खेलने में इतने मशगूल थे, उन्हें किसी के आने का पता ही नहीं चला। अमितेश मीरा को अपने रूम में ले जाकर बेड पर बैठा देता है। मीरा रोते हुए कहती हैं, आप प्लीज हमें जाने दीजिए। आप यह सब क्यों कर रहे हैं? अमितेश मीरा की चीन को पकड़कर कहता है, यहाँ से सिर्फ तुम्हारी लाश ही जाएगी और भागने का तो सोचना भी मत। वरना मैं क्या करूंगा, मैं भी नहीं जानता। कोट। मीरा अमितेश का हाथ झटकते हुए कहती है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मुझे यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। कोट। अमितेश मीरा को घूरते हुए कहता है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये तो तुम्हारी सोच से परे है। और वहां से गेट लॉक करके चला जाता है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। मीरा को अपनी हालत देख बहुत बुरा लगता है। उसे आज खुद से घृणा हो रही थी। वह अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगती है। दर्द और भूख से मीरा को नींद आ जाती है। छोटी आज सारा दिन दादी के साथ खेलती है। वह उनके साथ कंफर्टेबल होती हैं। दादी सरोज, एक मेड, से अमितेश और मीरा के बारे में पूछती है। सरोज, बड़ी मालकिन, छोटी बहुरानी तो अपने रूम में है और छोटे साहब शायद ऑफिस गए हैं। कोट। दादी छोटी को लेकर मीरा को रूम के बाहर से आवाज देती है। मीरा को कोई जवाब ना देता देख दादी मीरा के रूम में जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है। नीलम जी ने, अमितेश की दादी, जैसे ही मीरा के सिर पर हाथ रखा वे एकदम से परेशान हो जाती हैं। उसका शरीर भट्टी की तरह सुलग रहा होता है। दादी छोटी से, आप अपनी बहन के पास रुको, हम अभी आते हैं। इतना कहकर नीलम जी वहां से चली जाती है। छोटी मीरा के पास बैठकर उसका सिर दबा रही होती हैं, जिससे मीरा को काफी आराम मिलता है। नीचे जाकर दादी अमितेश को फोन करती है। उसे मीरा की हालत के बारे में बताती है। अमितेश उनकी बात सुनकर अबीर को अपने विला आने को कहता है। थोड़ी देर में अबीर मीरा को चेक करके कहता है, दादी, भाभी को थोड़ी सी कमजोरी है। अगर इनका अच्छे से ध्यान रखे तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कोट। दादी अबीर से पूछती है, और कोई बात तो नहीं है ना? मुझे ये ठीक नहीं लग रही है। हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए क्या? कोट। अबीर दादी को शांत करवाते हुए कहता है, आप आराम कीजिए। भाभी बिल्कुल ठीक है। जब तक अमितेश का निकनेम जिसे बोलने का हक सिर्फ दादी और अबीर को है, नहीं आ जाता तब तक मैं हूँ भाभी के पास। कोट। दादी अबीर की बात सुनकर थोड़ा रिलैक्स होती है। वह छोटी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है पर छोटी मना कर देती है। दादी ठीक है कहकर चली जाती है। छोटी अभी भी मीरा का सिर दबा रही थी। अबीर छोटी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन छोटी कोई रिप्लाई नहीं देती। अबीर को नहीं पता था कि वह बोल नहीं सकती। अबीर अमितेश को फोन करके जल्दी आने का कहता है। उसे लग रहा था कि छोटी उसे देखकर असहज हो रही है। कुछ समय बाद अमितेश घर आ जाता है। अमितेश अबीर की ओर देखकर पूछता है, बोलो, क्या हुआ है? तुमने इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? कोट। अबीर को अमितेश से यही उम्मीद थी। वह कुछ बोलने ही वाला था। तभी छोटी अमितेश का हाथ पकड़कर उसे मीरा की ओर इशारा करती है।
अमितेश छोटी के साथ मीरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। छोटी रोते हुए मीरा की ओर इशारा करती है जैसे कह रही हो, मेरी दीदी को ठीक कर दो। अमितेश मीरा को देखते हुए अबीर से पूछता है, क्या हुआ है इसे? क्वोट, सही से खाना ना खाने की वजह से और कल की वजह से उसके शरीर में काफी कमजोरी आ गई है। अभी मैंने ड्रिप लगा दी है। क्वोट, अमितेश, कल शाम को इसने खाना खाया था। क्वोट, अबीर, इनकी हालत देखकर तो ये लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। क्वोट, छोटी अपनी 4 उंगलियों से इशारा करती है कि मीरा ने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। अमितेश उसकी बात समझकर छोटी के पास बैठते हुए पूछता है, कल खा तो रही थी ये खाना? क्वोट, छोटी एक अंगूठे और एक उंगली से इशारा करती है कि मीरा ने बस थोड़ा सा ही खाया था। सारा खाना मैंने खाया है। अबीर को अब भी समझ नहीं आता कि छोटी इशारों में बात क्यों कर रही है। अबीर को उसके इस बिहेवियर से चीद होने लगती हैं। अबीर इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना गेम बाद में पूरा कर लेना, पहले बोलकर कुछ बताओगी? क्वोट, अबीर को अपने ऊपर चिल्लाता देख छोटी जल्दी से बेड के नीचे छुप जाती है। अमितेश अबीर को डांटते हुए कहता है, गधे, वो बोल नहीं सकती। क्वोट, अमितेश की बात सुनकर अबीर हैरान हो जाता है। अब उसे अपनी कही बात पर पछतावा होता है। वो बिना बोले नीचे चला जाता है। अमितेश भी उसके पीछे नीचे आ जाता है। अबीर को पता चल जाता है कि अमितेश उसके पास खड़ा है, लेकिन वो बिना बोले वहां से जाने लगता है तो अमितेश उसका हाथ पकड़ लेता है। अमितेश, कहाँ जा रहा है? क्वोट, अबीर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। क्वोट, अमितेश, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू मुझे से बात नहीं करना चाहता? क्वोट, अबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करके कहता है, ओह रियली, तुम कैसे कुछ गलत कर सकते हो? क्वोट, तू सीधा सीधा बता, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तू इतना भड़क रहा है? अमितेश अबीर से पूछता है। अबीर नम आंखों से अमितेश को देखते हुए कहता है, सच सुनना है ना तुझे, तो सुन। तूने कल एक लड़की का रेप किया है। वो आज तेरी वजह से पड़ी है। अमितेश, अब वो मेरी पत्नी है। मुझे पूरा हक है उसके साथ यह सब करने का। क्वोट, अबीर ताली बजाकर कहता है, वाह, क्या सफाई दी है तूने। रेप का मतलब भी पता है तुझे? रेप उसे कहते हैं जब एक लड़का एक लड़की के साथ वो सब बिना उसकी सहमति से, बिना उसकी परमिशन के करता है, चाहे वो लड़का उसका पति ही क्यों ना हो। क्वोट, अमितेश कुछ कहता उससे पहले अबीर उसे झंझोर कर कहता है, जो किया सो किया। तू उसे उसकी बहन की धमकी दे रहा है। अमी वो छोटी सी बच्ची है जो कुछ बोल भी नहीं सकती। तू उसे मोहरा बना रहा है। हो क्या गया है तुझे? पहले तो तू ऐसा नहीं था। किसी और की गलती की सजा वो भुगत रही है। मुझे तो लगता है जैसे मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। तू क्या था और क्या बन गया? क्वोट, अमितेश, तू सब जानता है फिर भी तू उसकी साइड ले रहा है जिसे तू जानता भी नहीं। क्वोट, अभी रमी को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देख तूने उस लड़की से जबरदस्ती शादी की लेकिन जो तूने कल रात किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है। कल उसके साथ कुछ भी हो सकता था। वो मर भी सकती थी। तुझे सही गलत में कोई फर्क नहीं दिखता क्या? भाभी की आंखों में मैंने बेबसी देखी है। वो सच में अच्छी है। क्वोट, अमितेश अबीर का हाथ हिलाते हुए कहता है, मैं अब किसी पर भी यकीन नहीं करता और ना ही करना चाहता। सबने मुझे धोखा दिया। मुझे सब छोड़कर चले गए। तू भी जाना चाहता है तो जा सकता है। मैं तुझे किसी बात के लिए ब्लेम नहीं करूंगा। क्वोट, अबीर अमितेश को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। सो गाइज आज के लिए इतना हाई। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं यह स्टोरी आपको कैसी लगी।